तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स में आगे बात करने वाले हैं और पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी वजह से अपने को 3 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। एक जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल लाइन, एक इक्वेटोरियल लाइन और एक एनी पॉइंट, जिसमें से हम लोग एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए थे और उसका पूरा डेरिवेशन देखे थे और लास्ट में जो है एक रिजल्ट आया, यानी कि एक फॉर्मूला मिला होगा। तो बता भी दिए थे कि ये सारा जो तीनों का तीनों जो कॉन्सेप्ट है ये आपका 5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसको बढ़िया से जो है बार बार आपका जो है आपको जो है प्रैक्टिस करके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ट्यूटोरियल लाइन वाला, तो इसका भी डेरिवेशन जो है काफी बड़ा है। तो आप जो है आराम से इसको देखिए और एकदम धीरे धीरे चलने वाले हैं। एक एक बात जो है आपको समझा देंगे, इस बात की गारंटी है। एकदम धीरे धीरे हम लोग जो है इसमें चलने वाले हैं, तो कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हम लोग जो है शुरू करते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो है हम लोग किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो पहले जो है हम लोग को हेडिंग लगाना है। पहले जो है अपने को हेडिंग लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, on the equatorial line of an electric dipole, of an electric dipole, of an electric dipole। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर कोई एक पॉइंट है और उसी पर हम लोग को क्या निकालना है, उसी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसलिए लिखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालना है ऑन इक्वेटोरियल लाइन। किस लाइन पर? इक्वेटोरियल लाइन पर। और ये इक्वेटोरियल लाइन किसका होनी चाहिए? तो ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बात और जो है यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इसको एक और नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एक्सियल लाइन में भी ये बात लिखवाए होंगे कि एक्सियल लाइन को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है इंड ऑन पोजीशन। ठीक उसी तरीके से इक्वेटोरियल लाइन को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोल देते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है तो ये क्वेश्चन को पूछने का दो तरीका हो सकता है। एक, इक्वेटोरियल लाइन लिख करके पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर, या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन लिख करके पूछ दे, और दोनों में जो है अपने को सेम डेरिवेशन करना है। इतनी बात समझ रहे हो? तो पहला काम ये एग्जाम में तो लिखा हुआ मिलेगा। सॉल्यूशन में हम लोग जो फर्स्ट काम करने वाले हैं, पहला काम जो हम लोग करेंगे वो रहेगा कि पहले इसका हम लोग फिगर बनाएंगे। ठीक है, और फिगर में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। एक हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले बना लेते हैं। एकदम फ्रेश जो है फिगर होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब हम लोग बनाते हैं तो दो चार्ज लेना होता है और दोनों चार्ज सेम होनी चाहिए और दोनों का साइन अलग अलग होनी चाहिए। मतलब एक प्लस में अगर ले रहे हैं तो एक माइनस में लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे कि इसका जो है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट जो है इसको हम लोग ओ पे रखते हैं, यानी कि बोल देते हैं कि मिड पॉइंट ओ पर है। और पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव चलता है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे लिखते हैं हम लोग, पी से लिखते हैं, इसलिए यहाँ क्या दिए, पी दिए। ठीक है, यहाँ तक टोटल लेंथ जो है हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का टोटल लेंथ 2a होता है, जिसमें इसको दो भाग में बांटेंगे तो पता है कि आधा लेंथ जो है a कहलाएगा और जो सेकंड हाफ है ये भी a कहलाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनके तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेटोरियल लाइन लेंगे और हम लोग को पता है कि इक्वेटोरियल लाइन जो है कौन सा होता है, तो मिड पॉइंट से जो 90 डिग्री बनाएगा उसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। ये वाला लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये इसका क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर ही यहाँ हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं और ये कितने डिस्टेंस पर ले रहे हैं, तो r डिस्टेंस पे ले रहे हैं।
और कहां से ये डिस्टेंस लेते हैं, तो मिड पॉइंट से ये आर डिस्टेंस पर हम लोग ये पी पॉइंट ले रहे हैं। अब इसको क्या करना है, दोनों साइड से मिला देना है, मतलब माइनस चार्ज वाले के साथ भी मिलाना है, इसको माइनस चार्ज वाले के साथ भी मिलाना है और इसको प्लस चार्ज वाले के साथ भी मिलाना है, माइनस चार्ज वाले के साथ भी मिलाना और प्लस चार्ज वाले के साथ भी मिलाना है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि देखो ये लेंथ अगर ए है और ये लेंथ आर है और यहाँ पता है कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, इस साइड भी 90 डिग्री, इस साइड भी 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में पता है कि 90 डिग्री के सामने ये वाला जो है कर्ण होता है, एच होता है, और एच का फॉर्मूला जो है इन दोनों के स्क्वायर के रूट के बराबर होता है, यानी कि आर स्क्वायर और प्लस में कितना बनेगा, ए स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये बनेगा आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से देखोगे इस साइड में, तो यहाँ ये देखोगे 90 के सामने ये एच है और यही हम लोग को निकालना है, तो इसको अगर निकालेंगे तो ये ए डिस्टेंस है और ये आर डिस्टेंस है, तो ये कितना बन जाएगा, ये भी बनेगा आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, जरूरत पड़ेगी यहाँ तक हमको। अब क्या करना है, इतना काम कर लिया। अब एक चीज ध्यान रखो कि देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है, मतलब दूर की तरफ दिखाना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ये दूर की तरफ दिखेगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, ये हमेशा दूर की तरफ ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये किसकी वजह से है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इसको हम लोग लिखेंगे E प्लस क्यू की वजह से है। और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज की तरफ ही होता है, यानी कि इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। और इसको बोलेंगे कि ये किसकी वजह से है भाई, तो ये माइनस क्यू की वजह से, इसलिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, ई माइनस क्यू। इसको सीधा खींचोगे, ये लाइन जो है कोशिश करोगे कि सीधा हो जाए। अब क्या करेंगे कि इन दोनों का अपने को तोड़ना पड़ेगा कंपोनेंट, इन दोनों का हम लोग को तोड़ना पड़ेगा कंपोनेंट। अब कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे, तो इस एंगल को अगर हम माने थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। और ये एंगल अगर थीटा है तो पता है कि ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो अब इसका E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का दो कंपोनेंट टूटेगा। पहले E प्लस क्यू का तोड़ते हैं। E प्लस क्यू का एक कंपोनेंट पता है कि देखो वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ते हैं तो जिसका कंपोनेंट तोड़ते हैं वो बीच में आनी चाहिए, जिसका कंपोनेंट तोड़ेंगे वो बीच में आनी चाहिए। तो यानी कि प्लस क्यू का तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और चूंकि इस साइड एंगल सटा हुआ नहीं है तो जिस साइड एंगल सटा हुआ नहीं रहता उस साइड हम लोग साइन में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे E प्लस क्यू साइन थीटा। और एक कंपोनेंट इसको बीच में लाना है तो एक कंपोनेंट जो है इस साइड पे आएगा। अब ध्यान रखो दोनों कंपोनेंट 90 डिग्री के एंगल पर होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है भाई, तो E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा। उसके बाद देखो माइनस वाले का भी कंपोनेंट तोड़ना है, तो माइनस वाले का एक कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं माइनस की वजह से है तो E माइनस क्यू। ध्यान से देखोगे तो इसके साथ यहाँ एंगल है, इसके साथ एंगल सटा हुआ नहीं है, तो अगर एंगल सटा नहीं रहता है तो इसको हम लोग साइन में लिखते हैं, तो ये बनेगा E माइनस क्यू साइन थीटा। और इसी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इसको हम लोग लिखेंगे E माइनस क्यू कॉस थीटा। बात समझ रहे हो, ये इसका फाइनल फिगर है और इसको हम लोग बोल रहे थे कि ये P पॉइंट है, और चूंकि यहाँ तक खींच रहे हैं इसको हम लोग N बोल देते हैं, इसका बाद लास्ट में हमको जरूरत पड़ेगा। अब एक चीज समझ लो एक बार और जो इसको समझाते हैं। पहला काम क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के बाद चूंकि ये डिस्टेंस ए है, ये आर डिस्टेंस पे लिए हैं, तो इस डिस्टेंस को निकालोगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक इसी तरीके से इस वाले में अगर देखोगे ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस अगर कितना आर ले रहे हैं तो ये भी बनेगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग प्लस क्यू की वजह से जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं तो बाहर की तरफ दिखाते हैं, तो बाहर की तरफ दिखा दिया, और ये चूंकि एंगल पैरेलल के साथ यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ थीटा एंगल दिखाएगा,
तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक ऊपर की तरफ आएगा जो ई प्लस क्यू साइन थीटा और एक इस डायरेक्शन में आएगा जो कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा। अब माइनस वाले का भी दो कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक नीचे की तरफ आएगा जो कि ई माइनस क्यू साइन थीटा और एक देखोगे तो लेफ्ट साइड पे ही जाएगा तो जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये पूरा इसका एक कंप्लीट फिगर है। फिगर बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बन जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी कुछ यूज किए, फिगर में जो भी कुछ यूज किए हैं वो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो आइए लिखते हैं। तो पहले तो हम लोग ये लिखेंगे कि भाई अपने पास दो इलेक्ट्रिक, अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें ए और बी मान लेना कि माइनस क्यू जो है ए पर है और प्लस क्यू किस पर है, बी पर। तो यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, लिखना शुरू करो। क्या लिखेंगे भाई, तो ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्जेज, जिसके पास चार्ज है, हैविंग चार्जेज माइनस क्यू कहां पर था, तो ए पर था, तो माइनस क्यू एट ए एंड प्लस क्यू ये कहां पर था, तो बी पर, तो प्लस क्यू एट बी। ये पहला काम किए कि लिख दिए कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें क्लियर दिख रहा है कि माइनस क्यू चार्ज ए पर है और प्लस क्यू चार्ज बी पर है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है कि अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि ओ जो है वो कहाँ है, मिड पॉइंट पर है। तो हम लोग ये लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी एट ओ। मिड पॉइंट जो है कहां पर है, ओ पर, और मिड पॉइंट ओ पर है। और उसके बाद अगर देखोगे तो हम लोग ये टोटल डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस जो है कितना लिए हुए हैं, 2a लिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, 2a के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, 2a के बराबर, फुल स्टॉप। अब आगे पी पॉइंट के बारे में लिखते हैं कि P इज ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन सच दैट ध्यान से सुनोगे इस बात को। P जो है एक पॉइंट है और कहां पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। और वो इस प्रकार हम लोग लिए हैं कि O से P तक का डिस्टेंस देखोगे R है, तो ये चीज यहां लिखेंगे सच दैट O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना के बराबर है, R के बराबर है। और जब O से P तक का डिस्टेंस हम लोग R लिए हैं तो उसी ही केस में देखोगे जब हम लोग निकाले हैं तो A से P तक का डिस्टेंस आया √r² प्लस a²। और उसी तरीके से B से P तक का डिस्टेंस जो है वो कितना आया है, √r² प्लस a²। तो ये चीज यहाँ लिख देंगे। एंड A से P तक का डिस्टेंस AP और B से P तक का डिस्टेंस PP, ये दोनों किसके बराबर है, r² और प्लस में a²। कोई दिक्कत? इतनी बात जो है अपने को फिगर के बारे में लिखना पड़ेगा। बाकी कंपोनेंट जो तोड़े हैं तो वो सारी बात आगे आएगा, आगे लिखेंगे। बस ये इतना जो है अपने को फिगर बनाने के बाद लिखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे डेरिवेशन पर। और डेरिवेशन में बता चुके जैसे पिछला कैलकुलेशन किए उसी हिसाब से आएगा कि हम लोग क्या करेंगे, पहले प्लस चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर निकालेंगे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस चार्ज की वजह से निकालेंगे यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर लास्ट में देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। चलो, तो लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज पर हम प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है सिंपल फॉर्मूला, अच्छा प्लस क्यू की वजह से निकाल रहे थे E प्लस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
उसके बाद चार्ज यानी कि Q और बट्टा में डिस्टेंस का स्क्वायर, और देखोगे तो P का डिस्टेंस जो है, P का डिस्टेंस प्लस Q से कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर, और चूंकि इसका स्क्वायर होता है तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। डायरेक्शन वगैरह हम लोग बाद में देख लेंगे, यहाँ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो ई प्लस क्यू कितना के बराबर आ जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा, पता है स्क्वायर करने से रूट हट जाता है, तो आर स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। इसको बोल देंगे हम लोग इक्वेशन 1, इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 1। तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकाल लिया, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालना चाह रहे हैं, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे तो इसको लिखेंगे ई माइनस क्यू। फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर का स्क्वायर। यहां भी देखोगे तो आर का मान कितना के बराबर है, यहां भी देखोगे तो माइनस क्यू से पी का डिस्टेंस जो है वो अभी भी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर है। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर का स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर, और इस पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे अगर इसको हम लोग लिखे तो ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा, स्क्वायर करने से रूट हटता है तो आर स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम लोग ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू को देखें तो दोनों बराबर है, आपको दिखेगा ई प्लस क्यू भी आया 1/4 एप्सिलॉन क्यू बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई माइनस क्यू वाले को भी देखोगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू और बट्टा में आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहां से एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्शन अलग अलग है, ध्यान रखो, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ई प्लस क्यू जो है ये बराबर होगा किसके, ई माइनस क्यू के, ई माइनस क्यू के। ये बात जो है ये बोला जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो डायरेक्शन पे हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ तक ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, इतना करने के बाद आगे देखे हो कि हम लोग क्या किए थे, कंपोनेंट तोड़े हैं। आगे अगर देखोगे तो हम लोग क्या किए हैं, कंपोनेंट तोड़े। तो थोड़ा कंपोनेंट के बारे में लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या किए हैं, प्लस क्यू का भी कंपोनेंट तोड़े हैं और माइनस क्यू का भी कंपोनेंट तोड़े, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। तो पहले इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। कंपोनेंट के बारे में क्या लिखना है कि हम लोग बोलेंगे कि भाई प्लस क्यू का भी जो है 2 कंपोनेंट टूटा है और माइनस क्यू का भी 2 कंपोनेंट टूटा है, और एक दूसरे को कैंसिल भी करेगा। देखो ई माइनस क्यू, तो पता है कि ई माइनस क्यू ई प्लस क्यू बराबर है, और साइन थीटा लगाओगे तो दोनों बराबर ही आएगा। तो ये दोनों चूंकि देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ ये चीज दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों कैंसिल करेगा, तब नेट फोर्स जो है, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पर जो है इसकी वजह से मिलेगा। तो ये चीज यहाँ लिखते हैं। चलो क्या लिखना है, तो लिखेंगे लेट अस टेक द कंपोनेंट ऑफ ई प्लस क्यू एंड ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट ले रहे हैं, और किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू along and perpendicular to, along and perpendicular to PN, perpendicular to PN। अब इस चीज को समझते हैं, देखो फिगर में इस चीज को समझते हैं, नहीं तो उड़ जाएगा ये बात, है ना। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है।
तो हम बोले कि देखो E प्लस क्यू का और E माइनस क्यू का हम लोग क्या किए हैं, कंपोनेंट तोड़े हैं, और कंपोनेंट में तोड़े जो है तो उसमें लिखे हैं कि ये क्या है, एलोंग, या तो एलोंग पीएन है। एलोंग पीएन का मतलब है कि या तो पीएन के दिशा में देखोगे तो इसका कंपोनेंट, दोनों का कंपोनेंट या तो पीएन के दिशा में मिलेगा, या फिर लिखे कि ये परपेंडिकुलर है पीएन के, तो या तो देखोगे तो इसके दिशा में, या नहीं तो ये परपेंडिकुलर, यहाँ देखोगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका भी देखोगे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसलिए लिखे कि ई प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का जो दो कंपोनेंट टूटेगा तो वो या तो पीएन के अलोंग होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसके बारे में हम दिखा देते हैं कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू जो है, ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक तो ये इक्वल है और ऊपर से अपोजिट भी है। तो अगर कोई भी जो है दो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो और अपोजिट हो तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में मिलने वाला है, पीएन के डायरेक्शन में। इसलिए कि दो कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया, तो दो कंपोनेंट बचा, और ये दोनों कंपोनेंट का एक ही दिशा है, एक ही डायरेक्शन में है, और एक डायरेक्शन में अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसको हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो पहले इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, पहले ये कंपोनेंट के बारे में लिख दिए। अब लिखेंगे कि चूंकि E प्लस क्यू साइन थीटा and E minus Q sin theta, E plus Q sin theta and E minus Q sin theta are equal and opposite. So इसलिए they are cancel, so they are cancel each other. चूंकि ये दोनों इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। और जब ये कैंसिल किया तो इसका मतलब ही है कि ये जो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था दो कंपोनेंट की वजह से वो जीरो हो जाएगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे आएगा और देखोगे तो एक E प्लस क्यू कॉस थीटा, एक E माइनस क्यू कॉस थीटा, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो अब आगे हम लोग लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब लास्ट स्टेप में चल रहे हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। और इसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, तो ई नेट इक्वल टू, एक तो था ई प्लस क्यू कॉस थीटा और एक था ई माइनस क्यू कॉस थीटा, यही दोनों है। और अभी हम लोग देखे थे कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, तो इसका मतलब किसी एक को हटा करके लिख सकते हैं, तो यानी कि ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो चूंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू ये दोनों आपस में क्या है, बराबर ही है। अब देखोगे दोनों एक जैसा है तो ये जुड़ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल जाएगा वो बनेगा 2E प्लस क्यू कॉस थीटा, इतना बनेगा। अब यहाँ पे मान रखना है, 2 जैसे वैसे रहेगा। E प्लस क्यू का मान हम लोग निकाले थे तो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और इंटू में कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अब अपने को कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा का मान हम यही निकालते हैं। देखो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कोई एक ट्रायंगल उठा लो, जैसे मान के चलो कि ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई एक ट्रायंगल उठा लेना है। तो ये एंगल हम बोले हैं कि कितना है, थीटा है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना है। ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस हम लोग निकाले अभी कि आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। हमको कॉस थीटा निकालना, तो देखो ये एच का मान होता है, ये पी का मान होगा और ये वाला बी का मान होगा। और कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो बी बट्टा एच होता है। तो बी का मान देखोगे ए है और एच का मान कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। तो ये मान हम लोग को वहां पुट करना पड़ेगा। कॉस थीटा की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, ए बट्टा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो इसको यहां रखते हैं, यहां जो है इस मान को रखना पड़ेगा। ये कितना बन जाएगा, 2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा
आर का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पर क्या लिखना है, ए बट्टा में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। और यहाँ लिख दोगे कि कॉस थीटा का मान हम लोग निकाले थे जो कि कितना के बराबर आया था, ए बट्टा में रूट अंडर आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग यहाँ से रूट को हटाएंगे, यहाँ से रूट हटाते हैं तो पावर पता है कि 1/2 आता है। एक काम और करेंगे, देखो q को लिखेंगे और 2 को इसको a के साथ लिख देंगे, ये वाला 2 को a के साथ लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ई नेट इक्वल टू, एक एक स्टेप देखते चलोगे तो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, आप बताए थे कि 2 को a के साथ रख रहे हैं, बट्टा r का स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, यहाँ तो पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और इनटू में यहाँ से a हट चुका है तो कितना बचेगा, रूट हटाओगे तो बन जाएगा आर स्क्वायर और प्लस में ए का स्क्वायर, और इसका पावर कितना बनेगा 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्या करेंगे कि देखो यहाँ दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो पता है कि गुना में पावर जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा 3/2। कितना बनेगा ये 3/2। तो फाइनल फॉर्मूला जो हम लोग को मिलेगा वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2a पता है कि p होता है, बट्टा में ये दोनों जब जुटेगा तो आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये इसका मेन फॉर्मूला है। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर इसके डायरेक्शन की बात करें हम लोग, तो चूंकि इसका डायरेक्शन देखोगे तो लेफ्ट साइड पे है, पीएन के डायरेक्शन में हम लोग लिए ना इस डायरेक्शन में, तो पीएन के डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये किसके डायरेक्शन में है, पी से एन के डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन लिखेंगे तो हम लोग यहाँ लिख देंगे अलोंग पीएन। बाकी अगर वेक्टर फॉर्म में इसी चीज को लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर और बट्टा में आर स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर, और इसका पावर कितना हो जाएगा 3/2 बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? डायरेक्शन दिखाने के केस में हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखो निकाले हैं जो मान वो P से N की तरफ आया है, तो P से N की तरफ का क्या मतलब है कि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है, बट P का डायरेक्शन हमेशा किधर है, देख रहे हो लेफ्ट टू राइट, तो दोनों अपोजिट हो गया। तो अपोजिट होने की वजह से हम लोग जब वेक्टर में लिखते हैं तो यहाँ हम लोग सिर्फ P नहीं लिख करके क्या लगाते हैं, -P लगाते हैं, इसलिए कि Pn का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। अब जो है देखो ये फॉर्मूला जो आया ये किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहे कि फॉर ए वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि अगर कोई बहुत छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को ये चीज लिखना पड़ेगा एरो दे करके कि फॉर ए वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर ए वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, फॉर ए वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बता चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटा है तो ए का मान बहुत छोटा हो जाता है, किससे, आर से। अब जब ये ए का मान जो है आर से बहुत ज्यादा छोटा हो गया तो इस फॉर्मूला में जहां पर ए आया है उसको हटा देंगे, पहले इसमें हटाते हैं और फिर लास्ट में वेक्टर में लिख देंगे। तो यहाँ से ए को जब हटा देंगे तो ए को हटाने पर देखोगे तो आर स्क्वायर बचेगा और पावर 3/2 आ जाएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बट्टा आर स्क्वायर है, ए हट चुका है और यहाँ पर आ जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये ई जो है कितना मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बट्टा में आ जाएगा पी और बट्टा में आ जाएगा आर का पावर 3 है तो 3। और इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी का वेक्टर और बट्टा में आर का पावर 3, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे, तो बता चुके हैं कि पीएन का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर इस पूरे टर्म को हम कांस्टेंट बोल देंगे तो ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके,
r के पावर 3 के। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इक्वेटोरियल लाइन के लिए बताइए जो हम लोग किस तरीके से ई जो है वो किसके डायरेक्टली होगा या किसके इनवर्सली होगा। और बता दिए हैं कि पावर अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है, इसको ई बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं, तो ये हमेशा इस तरीके का फिगर बनाता है, कर्व बनता है, आर का पावर 3। ये फाइनल रिजल्ट है। अब एक बात ध्यान से सुनोगे, अगर मान के चलो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा डेरिवेशन जो है आपको देना पड़ेगा। कहाँ कहाँ हम लोग छोड़ सकते हैं उसका देखो, पहले तो फिगर बढ़िया से बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ये तो लिखना ही है, इसको छोड़ ही नहीं सकते। फिर ये सब बहुत आसान है, इसको आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो है ये भी कॉन्सेप्ट पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, चाहो अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, यही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टाइम रहेगा तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए भी लिख दो, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? तो ये दोनों देखो, एक्सियल लाइन का हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और इक्वेटोरियल लाइन का यहाँ देख लिए। एक चीज और यहाँ बता देते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभी क्या करता है ना ऑब्जेक्टिव में कि एक्सियल का और इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आया है खास करके शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, तो उसका रेशियो पूछ लेता है। जैसे इस तरीके से कि फॉर ए वेरी शॉर्ट लिखा रहे या स्मॉल लिखा रहे, दोनों सेम ही बात है। वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, वेरी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखो, एक तो फॉर्मूला हम लोग एक्सियल लाइन पर भी पढ़े और एक अभी हम लोग पढ़े इक्वेटोरियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला पढ़े होंगे तो वो आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p और बट्टा में r का पावर 3। और आज जो फॉर्मूला पढ़े वो आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बट्टा में r का पावर 3। अब अगर यहां से देखोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, p से p कट जाएगा और r के पावर 3 से r का पावर 3, तो बचेगा कितना, ऊपर में बच गया 2 और बट्टा में 1। यानी कि इसका अगर कभी भी रेशियो पूछा जाए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो ऊपर में किसको लिख रहा है, नाम पहले किसका ले रहा है। अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो पूछता है तो बोलेंगे कि 2:1 है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, इक्वेटोरियल और एक्सियल का रेशियो पूछा तो हम बोलेंगे कि 1:2 है। ध्यान से सुनो के बात को, अगर एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो पूछता है तो हम बोलेंगे कि 2:1 है। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, एक्सियल को ऊपर लिखा, इक्वेटोरियल को ऊपर लिखा और एक्सियल को नीचे लिखेगा, तब हम लोग बोलेंगे कि तब कितना आएगा, ये 1:2 आएगा। और कभी कभी इस तरीके का रिलेशन दे देगा कि ई एक्सियल ये किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखो ये 2 इंटू में ई इक्वेटोरियल। ई एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो उम्मीद है कि जितनी बात बताए हैं वो अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा, है ना। एकदम आसान डेरिवेशन बताए हैं, ज्यादा जो है इसको उलझाना नहीं है। और बढ़िया से जो है इसको 2 बार 3 बार आराम से जो है इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो जो है इसकी आदत हो जाएगी और उसके बाद आसानी से जो है एग्जाम में लिख पाओगे। अगर इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से एग्जाम में एक तो स्पीड नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे लिखोगे तो पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर पूरा होने वाला रहा भी तो फिर भी जो है इसमें प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं गलती करोगे। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको 2-4 बार 5 बार जो है प्रैक्टिस करके और इसको जो है बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग ये देखेंगे कि एनी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग किस तरीके से निकालते हैं और उसका क्या फॉर्मूला बनेगा। तो आज हम लोग यहीं खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।